ओके क्लास, हमने हमारी पिछली वीडियो में देखा समरी वीडियो, जिसमें इस चैप्टर का द लास्ट लेसन का जो अल्फोंस टोडेड बाय लिखा गया है, ठीक है, और फ्रेंच और मिस्टर हैमल जो इसके मेन करेक्टर्स हैं वो हमने डिस्कस किया था। और इसी में अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखेंगे। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इसलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं, एज अ सीबीएसई कुछ भी कर सकता है, तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है। और एक बार देख लें, और ये इंपॉर्टेंट एज अ 5 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और आप एक बार इसको देख लें, ऐसा देख भी लेंगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसी के साथ हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको पता ही है कि सीबीएसई हर बार डालता है, तो इंपॉर्टेंट है। इसके साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना कि ऐसा मुझे मोटिवेशंस मिले एज अ न्यू वीडियोस बनाने के लिए। थैंकफुल टू यू कि आप इस वीडियो को देखने आए हैं। और हाँ, इसको अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर देना कि उसकी भी बोर्ड में हेल्प हो जाए, क्योंकि वो बेचारा भी तो कहीं होगा ना यार, हमारी तरह वो भी कहीं भटक रहा होगा। तो इसी के साथ आप अगर इस वीडियो पे आए तो उसको भी शेयर कर दे कि ये उसकी वीडियो काम आ जाए, और उसको बोल दे। और आप भी ये जो क्वेश्चंस हैं एक बार एज इसको देख भी लेंगे ना, और वीडियो फ्री है, एज नो कॉस्ट, इसको देख लें। और इसके साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, सो क्लास, हमने इसका देख लिया, समरी वीडियोस हमने देख ली। इसी के साथ हम ये पहला क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का, एज इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार कर ले, ठीक है। हमें इसकी सारी वीडियोस मैं इसमें समझा दे रहा हूँ। मैं इसकी सारी जो फोटोज हैं क्वेश्चंस के वो लास्ट में डाल दूंगा। आप उसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर उसको राइट डाउन कर ले और याद कर ले, ठीक है। और हाँ, एक बार इसको कॉपी पेन करके एज अ नोटबुक कि आप इसको लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें। ओके, तो क्लास पहली क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। और जो क्वेश्चन है सीबीएसई में दिल्ली में 2011 में आया, मतलब सीबीएसई में आया है, और दिल्ली एज अ इंडिया है, तो फिर बस तो क्वेश्चन आएगा ही ना फिर। और क्या पता इस साल भी आए, तो आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें। व्हाट वाज अ फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर द स्कूल दैट डे। जो फ्रेंच था वो एक्सपेक्ट क्या करता है, प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल दैट डे, इस दिन क्या करता है, स्कूल दैट डे। फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू द प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स। जो फ्रेंच था उसको एक्सपेक्टेड था कि वो प्रिपेयर करे पार्टिसिपल्स पे। मिस्टर हैमल जो थे वो had told the class that he would be taking a test on the topic that day। और मिस्टर हैमल जो है एज एक 1 मार्क या 2 मार्क में अगर आपको लिखना हो तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे। जो फ्रेंच था एक्सपेक्टेड करता है प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल, बताना पड़ेगा ना, 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर्ड विद वो स्कूल दैट डे, ठीक है। 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसा एक ही क्वेश्चन है, ऐसा आप 2 क्वेश्चन मान के चलिए, क्योंकि फ्रेंच क्या एक्सपेक्ट करता है और स्कूल में दैट डे क्या होने वाला होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने बता दिया कि फ्रेंच जो था वो एक्सपेक्ट करता है टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स। और उसके बाद कहते हैं मिस्टर हैमल थे हैड टोल्ड द क्लास दैट ही वुड बी टेकिंग अ टेस्ट ऑन द टॉपिक दैट डे। इसको जो बुकिश लैंग्वेज है बहुत उतनी कॉमन नहीं है, जैसे अगर ये आंसर लिखा हुआ है बहुत कॉमन है। अगर आप ये भी लिख देते ना बोर्ड में, आपके मार्क्स आ जाएंगे और नहीं कटेंगे, एज अ गारंटेड, आई एम श्योर। ओके, सो क्लास, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपने देख लिया, जो मिस्टर हैमल बोलते हैं, और वो कहते हैं कि वो इस दिन क्लास में टेस्ट लेंगे इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। और इसको एज ए इंग्लिश में ही याद करें, जैसे मैंने बोला मिस्टर हैमल हैड टोल्ड करते हैं द क्लास दैट ही वुड बी टेकिंग अ टेस्ट ऑन द टॉपिक दैट डे। ऐसे ही याद कर रहे हैं, ऐसे मेरे को भी याद हो गया आपके साथ साथ, और आप भी अगर इसको करेंगे ऐसे तो बहुत ईजी है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है क्लास। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसमें क्या है। व्हाट डिड फ्रांस notice that was unusual about the school that day? Usually when the school begins, there would be a lot of commotions, but that day everything was quiet and it appeared to be like a Sunday. जो usually when the school begins, जब school begin होता है, there would be a lot of commotions. Lot of commotions का यहाँ पे meaning है कि बहुत ग्रेट हसल बसल होता है, अभी हम क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे। बट दैट डे एवरीथिंग वॉज क्वाइट, और वो क्या नोटिस करता है कि दैट डे एवरीथिंग वॉज क्वाइट, सब शांत है, एंड इट अपीयर्ड टू बी लाइक अ संडे। वैसे आज संडे ही है, ठीक है। हाँ, तो यही क्वेश्चन है, वो कहता है कि एज क्वाइट एंड इट अपीयर्ड टू बी लाइक अ संडे, बट द स्टूडेंट वर एट देयर प्लेसेस एंड मिस्टर हैमल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। जो स्टूडेंट जो थे वर एट देयर प्लेसेस एंड मिस्टर हैमर वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। ओके, तो आप
बता देते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहता है कि जो फ्रेंड्स था वो नोटिस क्या करते हैं इस दिन अनयूजुअल उसके साथ क्या होता है स्कूल में दैट डे। ये पूछा गया आपसे और आपने बताना है। आपने जैसे हमने पढ़ा, अगर आप इसकी चाहते हैं कि आपको डिटेल में जानना है तो इसके जितने भी अभी मैं PYQs कराऊंगा ना वो इम्पोर्टेंट देख लेना। ऐसे ये समरी वीडियोस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, ये भी आप देख लेना, ठीक है। ओके, समरी वीडियोस में उतना होता नहीं है क्योंकि शॉर्ट्स होता है एज अ चैप्टर का। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। ये भी CBSE 2011 में आया, देख सकते हैं आप। और इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। द बुलेटिन बोर्ड नोटिफाइड द जनरल पब्लिक अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। द बुलेटिन बोर्ड था वो नोटिफाइड करता है, नोटिस जाता है जनरल पब्लिक अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ऑर्डर कहाँ से आता है? बर्लिन से आता है, इतना याद रखना है आपने। और इट स्टार्टेड दैट ओनली जर्मन विल बी टॉट टू द स्टूडेंट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। और स्टार्टेड था कि जो जर्मन था वो टॉट किया जाता था स्टूडेंट्स के बीच में स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। जो जर्मन है वही सिर्फ पढ़ाई जाएगी स्टूडेंट्स को, कहाँ के स्कूल में? एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में। ऐसा ये क्वेश्चन ईजी है, आप जैसे ये देख सकते हैं कि इसका कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये भी 2 मार्क्स के मारे अगर आएगा तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। जो एल्सेस एंड लॉरेन है वो एक सिटी का नेम है, ठीक है, जो यहाँ पे था। इसके साथ हम अगले फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, ठीक है। ये भी NCERT का फोर्थ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इसमें बोला है द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन टॉट ऑल द रूटीन हसल बसल ऑफ द स्कूल लाइफ टू अ स्टैंड स्टिल। जो ऑर्डर आता है बर्लिन से, ब्रॉट ऑल द रूटीन हसल बसल। जब ऑर्डर आता है बर्लिन से वो रूटीन जो होता है हसल बसल कर देता है, उथल पुथल कर देता है पूरा स्कूल लाइफ का, और स्टैंड स्टिल, सब शांत हो जाते हैं। The teacher, Mr. Hamel, became more sympathetic to his student and taught his lessons with more patience. जो मिस्टर हैमल होते हैं वो सिंपैथेटिक हो जाते हैं उनके स्टूडेंट्स के साथ और टॉट करते हैं अपने लेसन विद मोर पेशेंस। पेशेंस होता है मतलब सब्र के साथ, ठीक है। और जो स्टूडेंट बिकेम मोर अटेंटिव इन देयर क्लासेस। हाँ, हमने ये समरी में बात की है, तो आप ये जो आंसर है आप समरी का लिख सकते हैं, बट हाँ ये समरी के हिसाब से नहीं है। ऐसा 3 मार्कर या 4 मार्कर आपको पूछा जाए तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे। सो क्लास ये आप एक बार देख ले, जरूर देखना, ठीक है। हाँ, तो हमने पहले क्या बताया, जो ऑर्डर आया बर्लिन से उसने हसल बसल कर दिया रूटीन के सारे स्कूल लाइफ के और सब स्टैंड स्टिल हो गया। जो टीचर थे मिस्टर हैमल वो बिकेम मोर सिंपैथेटिक होते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ और टॉट करते हैं अपना लेसन विद मोर पेशेंस। द स्टूडेंट बिकेम मोर अटेंटिव इन देयर क्लासेस। और जो स्टूडेंट थे वो बिकेम मोर अटेंटिव, बहुत अटेंटिव हो जाते हैं अपनी क्लास में, बहुत फोकस के साथ अपनी क्लास जो लगाते हैं वो हो जाते हैं। स्टूडेंट बिकेम मोर अटेंटिव, ये तो बहुत ईजी है यार, याद करने की क्या जरूरत है, ये तो ऐसे ही बोला जा रहा है ना। द स्टूडेंट बिकेम मोर अटेंटिव इन देयर क्लास। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती ना, अगर आप ये कर लेंगे बहुत ईजी है, आपके मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं, बहुत ईजी है। ओके, आप ये सोच के चलिए कि आपसे सब कुछ होगा और ऑल आर पॉसिबल। क्लास +2 आप क्लास 10th पढ़ के आए हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना, ठीक है। और इसके साथ द विलेजर्स वर सिटिंग एट द यूजली एम्प्टी बैक बेंचेस एंड हैड come to show their respect and gratitude to Mr. Hamel। जो विलेजर थे वो सिटिंग थे कहाँ, जो रोज खाली बेंच पड़े थे, बैक बेंचेस, वहाँ पे आकर बैठे हुए थे, सिटिंग एट बैक बेंचेस एंड हैड कम टू शो देयर रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू मिस्टर हैमल। रिस्पेक्ट जो था वो शेयर्स करते हैं और उसके साथ यूजली एम्प्टी बैक बेंचेस एंड कम टू शो देयर रिस्पेक्ट करते आते हैं, ग्रेटिट्यूड करने आते हैं, मतलब उनको सहानुभूति देना है कि वो उनके साथ हैं। द रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, और दे ऑल, जितने भी विलेजर्स थे वो रिग्रेट करते हैं कि वो स्कूल नहीं गए। द ऑर्डर ऑल्सो ब्रॉट अबाउट अ चेंज इन पीपल फीलिंग्स टुवर्ड देयर कंट्री एंड देयर नेटिव लैंग्वेज। और जो ये ऑर्डर था वो ब्रॉट कर देता, सबकी ग्रेट चेंज कर देता पीपल की फीलिंग्स को और टुवर्ड्स their country and their native language. There was a general sadness about not being able to utilize the opportunities of learning French when it was possible to do so. और इसी के साथ हमारा ये जो 4th क्वेश्चन है ये डन होता है यहीं पे, ठीक है। अब हम इसके जो लास्ट 5th क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। तो क्लास ये हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट मिस्टर हैमल एंड द स्कूल चेंज, ठीक है, हमने ये देख लिया है। और उसी के साथ
French was shocked when Mr. Hamel told the students about the order from Berlin and that it was their last French lesson. जो फ्रांस जो था वो शॉक हो जाता है जब मिस्टर हैमल ने टोल्ड किया स्टूडेंट्स अबाउट, बताया किसके बारे में, ऑर्डर के बारे में, जो कहाँ से आया, कम फ्रॉम बर्लिन, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एंड इट वॉज देयर फ्रेंच लास्ट फ्रेंच लेसन. यही है कि जो फ्रांस का फीलिंग्स था वो बताना है इस क्वेश्चन के अंदर. और मिस्टर हैमल एंड द स्कूल चेंज, इसमें 3 क्वेश्चन बन रहे हैं और आप इसको ध्यान से पढ़ें. ठीक है, 3 क्वेश्चन के हिसाब से इसका 3 मार्क्स से आएगा. देख लें आप इसको 3 मार्क्स, अगर 2 मार्क्स में भी आएगा तो आपको ऐसे ही लिखना है. 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा और CBSE 2007 में ये क्वेश्चन आया है. ठीक है, इसी के साथ फ्रेंच वॉज शॉक्ड व्हेन मिस्टर हैमल, हमने ये देखा कि ऑर्डर फ्रॉम जो था वो बर्लिन से आया था और वो ये कहते हैं कि इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन. लास्ट फ्रेंच लेसन के मतलब क्या कि आज उनका लास्ट लेसन है. ठीक है, और वो आज के बाद फ्रेंच नहीं पढ़ाएंगे, उसके बाद वो नेक्स्ट डे जो न्यू टीचर आएगा वो आपको जर्मन पढ़ाएगा. ठीक है, ही फॉरगेट अबाउट हिज टीचर रूलर एंड क्रैंकीनेस, जो फ्रेंच था वो भूल जाता है उनके टीचर के रूलर को और क्रैंकीनेस को, मतलब क्या कहते हैं उनको, चिड़चिड़ा जो जाता है वो अपने टीचर को देख के, एज जो भी आप बोल सकते हैं बोलिए. क्रैंकीनेस का मतलब वही होता है कि हाँ ठीक है बोरिंग टीचर है, बोरिंग टीचर है, हाँ आप बोल सकते हैं. ठीक है, ही डेवलप्ड अ सडन फॉन्डनेस for Mr. Hamel and was disrupted by the idea of never seeing him again. वो डेवलप करता है कि वो सडन फॉर्डनेस मतलब एज कि हाँ उसको अंदर से फील होता है, बैड फील होता है मिस्टर हैमल के लिए, और डिस्टर्ब आइडिया करता है कि वो एक आइडिया जो होता है दिमाग में घूमने लगता है कि वो आज के बाद अपने जो मिस्टर हैमल है उनको सीइंग हिम अगेन, उनको दोबारा नहीं देखेगा. ही अंडरस्टूड द पेन एंड एग्नी हिज टीचर वॉज अंडरगोइंग, और वो समझता है उनके पेन और एग्नी के टीचर को अंडरगोइंग जो चल रहा होता है, एंड बिकेम मोर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिज टीचर, और मोर सिंपैथेटिक हो जाता है टुवर्ड्स हिज टीचर की, हिज स्कूल. और इसके साथ दूसरा देखते हैं स्कूल चेंज में क्या हुआ. हिज स्कूल टू नाउ कैरिड अ डिफरेंट मीनिंग, जो स्कूल था वो नाउ कैरिड अ डिफरेंट मीनिंग कर रहा था. और हिज बुक्स, जैसे आप अगर कोई लाइन समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको इंग्लिश में ही समझ लीजिए ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है. ठीक है, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश में याद आएगा ना. His books and lessons seem like old friends whom he couldn't give up. He realized with pain and that how much French meant to him and regretted not being attentive in the classes earlier. Suddenly he felt that the difficult concept had never actually been difficult. ठीक है, he realized, वो पेन को रियलाइज करता है, और how much French meant to him regret not being attentive in the class earlier. जो फ्रेंच था वो नॉट अटेंटिव, वो रिग्रेट करता है खुद के ऊपर कि वो अटेंटिव नहीं था क्लास के अंदर अर्लियर, बहुत पहले. सडनली ही फेल्ट दैट द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हैड नेवर एक्चुअली बीन डिफिकल्ट, और वो फील करता है सडनली कि जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है वो उसको समझ में आ रहा है, और हैड बीन नेवर एक्चुअली बीन डिफिकल्ट, उसको डिफिकल्ट लगता ही नहीं है. ठीक है, इसी के साथ ही हमारा जो NCERT का था, ये मैं इसकी जो फोटोज़ है मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप इसको एक बार देख लें और हाँ ये याद कर लें.